14 साल से जूझ रही पतराचाल के सभी रहवासी आज एक छोटी सी राहत की सांस लेने को सोच रहे होंगे, लेकिन यह राहत की सांस कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कल संजय राउत जी को अरेस्ट किया गया है ईडी ने, कि काफ़ी दिनों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उनको अरेस्ट करके 4 दिन के रिमांड पे ले लिया है। ऐसे ही जब हम पतराचाल के वहाँ पे पहुँचे और लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो क्या जवाब मिला है वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे पहले तो जो टेनेंट थे अब वो कहाँ हैं, क्या किस परिस्थिति में है, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। उसके बाद हम इनकी क्या प्रतिक्रिया और अब इनको क्या उम्मीद लगता है कि उस घोटाले में जो भी घोटाला हुआ था उससे ये लोग उभर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, पतराचाल के आंदोलन भी किए थे। अब क्या लग रहा है, अब संजय राउत जी को अभी ईडी ने अरेस्ट किया है तो कितना घोटाला हुआ है और आपकी प्रॉपर्टी में कितना घोटाला है वो ज़रा जानना चाहेंगे। इस मामले में मेरी समझ, सोच, पहुंच बहुत छोटी है। संजय राउत जी ने कितना घोटाला किया है नहीं किया है, किसने कितना किया है, इससे मुझे और समिति को और पूरे 672 लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारा संघर्ष, हमारा संबंध और हमारी इच्छा एक ही है। हमारा घर हमें मिलना चाहिए, घर के साथ हमारा भाड़ा हमें मिलना चाहिए और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जो जो चीज़ें हमें बताई गई है वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। पतराचाल का भी नाम उनसे जोड़ा जा रहा है, वो कुछ भी हो जाए, हमें राजनीति से लेना देना नहीं। पतराचाल का नाम किसी से भी जुड़ा जाए, कुछ भी हो जाए, हमें पतराचाल के रहवासियों को सिर्फ और सिर्फ हमारा घर भाड़ा मिले, यही हमारी इच्छा है। पतराचाल की जो कमेटी है वो जोश से लड़ रही है, पूरे एक ताकत के साथ लड़ रही है। वर्किंग कमेटी जो है सिद्धार्थनगर के राजेश दलवी उसके अध्यक्ष है, मकरंद परब जी उसके सचिव है, सेक्रेटरी है। इन दोनों के नेतृत्व में हम सिद्धार्थनगर सहकारी गृह निर्माण संस्था की लोग जोरों शोर से काम कर रहे हैं और हम हमारा हक की चीज़ें लेके रहेंगे। राजनीति में क्या हो रहा है ये चीज़ें हमें पता नहीं और आप लोगों से भी दरखास्त है कि इन चीज़ों से आप हमें इसमें ना खींचे। हमारे रहवासी युवा आपको बताएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें जो है वो की गई है, किस तरह की तकलीफ वो भुगत रहे हैं। आप इनसे भी बात कीजिए, ये बताएंगे आप। चलिए, आपने कहा कि राजनीतिक बात नहीं करते तो हम राजनीति छोड़ते हैं, आते हैं आपके मुद्दे पे। कितने एकड़ की ज़मीन थी और कितना एकड़ मिला और आने वाले दिनों में भी क्या उम्मीदें हैं घर मिलने का? देखो, 48 एकड़ की ज़मीन थी और उसमें से 13 एकड़ 18 गुंठा ज़मीन हमारी सोसाइटी को दी थी। लेकिन एक्चुअली जब ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और जब घर मिलने की शुरुआत हुई, कंस्ट्रक्शन हुआ, तो हमको 672 लोगों को सिर्फ 4.5 एकड़ में बिठाया गया, बाकी की ज़मीन हड़पी गई। यानी कि घोटाला तो तब से चालू हुआ है। घोटाला तो तब चालू हुआ जब 4.5 एकड़ में जब बिठाना था तो 48 एकड़ की ज़मीन खाली क्यों की, वो पहला घोटाला होता है। उसके बाद में दूसरा घोटाला होता है कि ये जो बाकी की जो प्लॉट माड़ा ने उसको गिरा है वो बेचने की जो परमिशन दी, एनओसी दी, ये दूसरा घोटाला होता है। तीसरा घोटाला है डेवलपमेंट के राइट्स दे दिए, ये तीसरा घोटाला। उसके बाद में 13 एकड़ 18 गुंठा में से सिर्फ 4.5 एकड़ में हमको बिठाना, बाकी की ज़मीन कल्पतरु को बेचना, ये चौथा घोटाला। और अब ये आप जो बोल रहे हो सच है कि नहीं वो मालूम है, वो 5वां घोटाला। और अगर आप इसमें अगर फावड़ा मारेंगे तो और कितने घोटाले निकलेंगे। अब तो 4 दिन बाद पता चलेगा कि और कितने नाम। हाँ, ये तो अभी एक नाम आया है, वो सच है झूठ है वो तो शासन प्रशासन जो है वो जांच करेगी और बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो घोटाले हुए, जो कमेटी और माड़ा के ऑफिसरों ने मिलके किए, उसमें से माड़ा के ऑफिसर भी निलंबित हो चुके, तो इनकी जांच कौन और कब करेगा? क्योंकि ईओडब्ल्यू के पास में हम लोगों ने 40-50 जन ने मिलके वहाँ पे कंप्लेंट दरखास्त की है, लिखी हुई है कि पुराने जो लोग हैं जिन्होंने ऐसा हमें लगता है कि इसमें कुछ घोटाला हुआ, इनकी जांच की जाए, इनको सज़ा दी जाए। उसकी तरफ तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा उठा के खाली फिर संजय राउत चिल्ला रहे, गलत है। अच्छा, चलिए आपके मुद्दे पे बात करते हैं। आपको भाड़ा वगैरह मिलना बंद हुआ है कि चालू है, और कितने ज़मीन पे आप लोग को बसाया जा रहा है और क्या स्क्वायर फुट आपको घर वगैरह देने वाले थे और किसके थ्रू मिलने वाला था? 650 एकड़ का कारपेट एरिया का घर सबको मिलना था। अभी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो 650 स्क्वायर फीट कारपेट का ही कंस्ट्रक्शन है। 40 जब भाड़ा बंद हुआ तब लास्ट का भाड़ा तो 40,000 रुपया था। 2015 से सबको मिलना धीरे धीरे बंद हो गया। 2017-18 तक 100% सबको मिलना बंद हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो मतलब 5 साल एक एक टेनेंट का नहीं बोले तो 25-25 लाख का भाड़ा बकाया डूब गया। इसमें ये भी अभी एक घोटाला सुनो, इस
वो भाड़ा देने वाला था बिल्डर, हाँ, बराबर है। अब 25 लाख रुपया अगर एक टेनेंट का भाड़ा है तो 672 लोगों का कितना होता है, बराबर है। बराबर है। अब ये बिल्डर निकल जाए इसलिए इन्होंने क्या किया कि बाकायदा म्हाडा से कंप्लेंट करने के बजाय कोर्ट में गए। अब ये कोर्ट का जब रिजल्ट लगेगा तब इन लोग का भाड़ा, मतलब ये इतने करोड़ रुपए बिल्डर खा गया। उसके बाद में म्हाडा ने 2 साल के बाद 2018 में बिल्डर को इस एग्रीमेंट से निकाल दिया। मतलब वो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब 5 साल का भाड़ा कौन देगा, पैसे बचे तो घोटाला हुआ ना। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे घोटाले हैं। आप ये 55 लाख का घोटाला लेके दुनिया अभी नाच रही, लेकिन ये घोटाले बहुत बड़े, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग यही कह रहे हैं। और आज की तारीख में अभी हम लोग का काम चालू है। म्हाडा ने अभी उसकी जिम्मेदारी ली है, म्हाडा कर रही है बांधकाम, देखते हैं कितने जल्दी होता है। यानी कि कह सकते हैं कि घोटालों से भरा यह पत्राचाल। हालांकि मैं आपको पत्राचाल के बारे में बता दूं कि पत्राचाल नाम कैसे पड़ा। पत्राचाल ब्रिटिश ज़माने के पत्रेचाल के बने हुए बहुत पुराने सोसाइटी थी, वहाँ से वह मुद्दा निकला और पत्राचाल करके ये तब फेमस हुआ जब 14 साल पहले से इनका संघर्ष चालू हुआ। तब से ये लोग का यह पत्राचाल का नाम हाई हुआ और अब तो कल से और ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये घोटालों से भरा ये पत्राचाल है और कितने संघर्ष से यहाँ के लोग और यहाँ के टेनेंट बिता रहे हैं, ये आपके सामने इन्होंने अपना दर्द बयां किया। सर, अभी जो परिस्थितियाँ है आप लोगों की बहुत दुखदायी होगी, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? देखिए, 2 पीढ़ी तो आपकी निकलने को आई। क्या होता है कि शांति प्रिय जो लोग होते हैं ना, उनको दिक्कत ज़्यादा होती है। गलत लोगों का तो निकल जाता है वक्त, लेकिन आंदोलन तो आप लोग ने किया है। करना पड़ा ना, फिर हम लोग को भी तो संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती। हमने संघर्ष किया, हमारे पीछे सुभाष देसाई जी खड़े रहे। उसके बाद में उन्होंने कैबिनेट में वो सम्मत करके ले लिया और फिर म्हाडा को बोला कि कंस्ट्रक्शन करके दे दो। लेकिन अब म्हाडा जब हमारे लिए घर बांध रही है तो वो किस क्वालिटी का बांध रही है, उस पर जाँच करने के लिए हमारे लोगों को अंदर जाने की परमिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। कि आप देने वाले हो, फ्री में तो नहीं देने वाले हो, क्योंकि हमने 48 एकड़ आपको ज़मीन दी है और आप हमें सिर्फ 4.5 एकड़ में घर बिठा के दे रहे हो। तो बाकी ज़मीन का तो आपको फ़ायदा हुआ है। तो हमारे घर अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। तो उसमें एक समिति नियुक्त होनी चाहिए। हमारी जो अभी की कमेटी है वो कमेटी और म्हाडा के ऑफिसर, बिल्डर के ऑफिसर, इनकी एक कमेटी होकर उसकी जाँच होनी चाहिए, उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। भाड़ा जो नहीं हो रहा, मतलब आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही लेकिन आप लोग को परमिशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्यों, वजह क्या है? आपने कभी जानने की कोशिश? म्हाडा के ऑफिसरों का वो सीधे टाल देते हैं। अच्छा। उनका कहना यह है कि हम आपको बांध के देंगे तो बांध के देंगे, आप उसमें मत पड़ो। ऐसे नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद इसमें भी घोटाला होता हो, लो क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हो, या अगर टेनेंट वहाँ जाते हैं तो शायद उनका पोल खुल सके, इस डर से म्हाडा ये इनके ऊपर थोप रही है। जी सर, सॉरी आपको रुकाया था। अब आगे क्या फिर जाने को नहीं मिल रहा है तो ये म्हाडा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये घर मेरे लिए बांध रहे हैं तो मेरी जो अभी की वर्किंग कमेटी उसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो भी अभी तक म्हाडा वाले कर नहीं रहे। तो हम कैसे विश्वास रखें कि ये घर मुझे ही, हमारे पुराने टेनेंट को ही देंगे? बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मेरी जो आज की वर्किंग कमेटी है, जिन्होंने संघर्ष करके ये सब काम चालू किया है, उनको उनके साथ में और जो बिल्डर है इसके साथ में वापस ट्राइपार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं इनके, अब कितने जवाब मिलते हैं कितने नहीं मिलते, लेकिन हम ये आपको जो भी सुना रहे या बता रहे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे म्हाडा किस तरह का अत्याचार इन टेनेंट पे कर रही है या किस तरह का अत्याचार नहीं कर रही है। हम दोनों बताते हैं, म्हाडा भी जहाँ भी चूक हो रही है, शायद कहीं ना कहीं वो सारी चूकों से इन लोगों को तकलीफ़ है। सर, उम्मीद करते हैं कि अब जल्द से जल्द आप लोग को घर मिले। कब तक का समय मिला है आप लोग को घर देने का? अभी देखो, टेंडर जो पास हुआ है उसमें 3 साल का समय दिया गया है। कितना भी वक्त बीत चुका है? अभी 3-4 महीने हुए अभी काम चालू हुए हैं। यानी कि 3 साल का भी संघर्ष और आपका बाकी है। हाँ, उससे पहले ख़त्म हो जाए ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भाड़ा जो मिलना है उसकी अमाउंट फाइनल होनी है। हमारे सोसाइटी को जो कॉर्पोरेट फंड मिलने वाला था उसकी अमाउंट कौन देगा, वो बैलेंस है। एग्रीमेंट होने के बाद में हमको पता चला है कि हमारी जो पुरानी एग्रीमेंट में एमिनिटीज़ थी वही कायम रखी गई है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। तो संघर्ष तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, संघर्ष चालू है, लेकिन इसमें हम लोग जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हाँ, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जीत जाएंगे। लेकिन
कहीं ना कहीं संजय राउत जी के मुद्दों को लेकर पत्राचाल को ज्वाइन करके ये मुद्दा कहीं भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं वो हटके है। हालांकि इसे पत्राचाल से संजय राउत जी को जोड़ा जा रहा है। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल से गोरेगांव वेस्ट, पत्राचाल।